तो एक बार ये क्या होता है कि प्रेमानंद जी को 13 वर्ष हो चुके रहते हैं संन्यास लिए हुए। तो प्रेमानंद जी को स्टार्टिंग में बड़ा शौक रहता था कि जितने भी ये मदिरा पी के, अल्कोहल पी के, दारू पी के लोग आते थे उनसे बात करते थे। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ विटनेस किया है बट तो उनको बड़ा वो शौक रहता था कि बड़े मज़ेदार रहते थे इनको बात करने की, कि भाई इनका अलग ही एक माइंड को होराइजन खुल जाता है। तो एक बार ये बैठे हुए थे नदी के तट पे, तो एक रात को शाम के आसपास, मतलब सूरज ढल चुका है, एक आता है। अरे बाबा, तो वो बाबा बोलते हैं हाँ बताओ। तो बोले आप बाबा हो? बोले हाँ बाबा है। बोले कब से? बोले 13 वर्ष से। तो बोले अच्छा, और क्या चल रहा? तो उस समय पे ना, वो समय था जब प्रेमानंद जी भगवान की भक्ति में तो लीन थे, लेकिन उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि भगवान प्रभु के मेरे को दर्शन कब होंगे, कब मेरी उनसे मुलाकात होगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको शिव जी ने साक्षात दर्शन भी दिए हुए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो प्रेमानंद जी बोले बस असमंजस है, कभी कभी ऐसा लगता है कब मुझे मिलेंगे। क्योंकि प्रेमानंद महाराज, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, पहले से कृष्ण भक्ति में नहीं थे, राधा रानी की भक्ति में नहीं थे, वो पहले शिव भक्ति में थे। तो वो बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो दारू वाला बोला चलो मेरे साथ। तो ये बोले अरे चलो मेरे साथ ये, बट फिर उनने सोचा क्या है, तब उस समय पे जवानी थी और हष्ट पुष्ट थे बाबा भी। तो बोले क्या है, अगर ज़्यादा कुछ परेशान करेगा तो हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे कुछ ऐसा। तो वो ले लेके जाके एक मंदिर में लेके जाता है। ये एक्चुअली में ये तब की बात है जब उनने राधा रानी की भक्ति नहीं शुरू की थी, जब उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज शुरू नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब उनका किडनी का भी डायग्नोज नहीं हुआ था, ये तब की बात है। तो ये कितना बड़ा लेसन आने वाला है अब देखो। तो ये मदिरा पीने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी को लेके जाता है एक मंदिर में, और वो मंदिर में जाके बोलता है क्या दिख रहा है? तो बोले मूर्ति है भगवान की और फ्लोर है, बस, और क्या है? बोले मूर्ति किससे बनी है? बोले मार्बल से। बोले फ्लोर किससे बना है? बोले मार्बल से। बोले एक बात देखी बाबा आपने? बोले क्या? बोले जो मूर्ति भी बनी है मार्बल से, उसको ठोक के कारीगर ने अपने हिसाब से प्रॉपर शेप दिया और वो टूट भी गई प्रॉपर आराम से, जिस ढांचे में डालना, आंख वैसी बनी, नाक बनी वैसे। बोले बिल्कुल। बोले और ये जो फ्लोर है मार्बल का, उस पर रोज लोग चल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो भी ये टूटता नहीं है। तो बाबा बोले हाँ यार बात तो सही बोले। बोले इसलिए हमेशा याद रखना, ये सारा पर्सपेक्टिव का गेम है। आपको ये वाला मार्बल बन के रहना पड़ेगा, आगे बहुत कठिनाई आएंगी, बट टूटना नहीं है। और ये समझ गए कि ये आम दारू पीने वाला नहीं है, इनने हाथ जोड़ा, वो साक्षात प्रभु थे। सो प्रेमानंद जी को प्रभु वो लेसन देने आए थे, जिसके बाद उनका वो जर्नी शुरू हुआ। अब वो प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई, अब ये देखिए। जब हमने लास्ट पार्ट में बात करी है, सोचिए इतने बड़े संत जिनका किडनी का डायलिसिस चलता है, वो जब डॉक्टर्स ने अपने हाथ टेक दिए कि भाई अब आपको कोई नहीं बचा सकता, वो तो भी जी में, तो वो जब वृंदावन पहुंचे थे, तो वो जहाँ पर रुक रहे थे, तो वहाँ पे जो आश्रम के ओनर थे वो आके बोले बाबा क्षमा कीजिएगा, 15 दिन से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो बोले क्यों? बोले आपका जो किडनी का इशू है ना, उसमें बहुत खर्चा होगा और हमको आश्रम भी मेंटेन करना है, बाकी बाबाओं को भी देखना है, सब देखना है, तो क्षमा कीजिएगा, नहीं हो सकता, अब तो आप भगवान भरोसे हैं। तो इन्होंने कहा जब मैं भगवान भरोसे ही हूँ तो 15 दिन भी क्यों रुकूंगा, 15 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। और वो वहाँ से निकल दिए। निकल गए। अब कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने पीने का ठिकाना नहीं, बट मन में सिर्फ एक ही चीज़, लाडो रानी देखेंगी, राधा रानी देखेंगी, कृष्ण जी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे। अब वो जाते हैं लेकिन बड़े टूट जाते हैं, खाना वाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक दिन वही, अगले दिन एक टीला चढ़ते हैं, मतलब एक माउंटेन हिल टाइप का टीला चढ़ते हैं, जो कि एकदम उस एरिया में है जहाँ पर केवल सन्यासी लोग ही रहते हैं, बाबा लोग ही रहते हैं, कोई फैमिली नहीं रहती, कोई बच्चा नहीं रहता। जब वो टीले पे बैठे रहते हैं, तब सामने देखते हैं एक छोटी सी बच्ची खेल कूद रहती है, खेलती कूदती रहती है। तो उनका पहले ध्यान नहीं रहता, वो मन में इतने दुखी रहते हैं, वो कहते हैं लाडो रानी, राधा रानी, अगर आज कुछ वो नहीं मिला, कोई मेरे को इशारा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो मैं रात की ही ट्रेन से वापस वाराणसी निकल जाऊंगा, वृंदावन नहीं रुकूंगा, वो देख लूँगा मैं, क्योंकि शायद मैं समझूंगा कि मेरे योग में यही है और शायद शिव भक्ति ही मुझे करनी चाहिए। और उनकी आंखों से आंसू आए, आंखें से आंसू आए, तभी उनकी नज़र पड़ी एक बच्ची खेल रही है उनके सामने। तो वो बच्ची हंस के बोलती क्या हुआ बाबा?
क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। तो बोले, वो बोल के जाती है, आपके सारे समस्याओं का हल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और इतने में बाबा आंख बंद करते फिर देखते हैं तो वो गायब हो जाती है, कहाँ गई पता नहीं। अब उनने उनने इल्यूजन नहीं देखा, उनने कुछ तो देखा है। वो नीचे चल के आते हैं तो उधर तीन चार बाबा लोग दिखते हैं, साधु वेशभूषा में, ऋषि लोग रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि बाबा, यहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी, क्या आपने उनको देखा है? तो वो कहते हैं कि अरे आपको क्या हो गया है, आप कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साधु संत रहते हैं, कोई परिवार वाला नहीं है, और बच्ची तो दूर दूर तक इधर नहीं दिखेगी। बाबा समझ गए, ये साक्षात राधा रानी ही थी। अब जब उन्होंने कहा है, उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठे। अचानक से एक भक्त, अरे बाबा आपको भूख लग रही हो, खाना मिल गया। फिर उसके बाद वो उधर जब लेट गए, कोई अचानक से कोई आया, देखा कि बाबा ऐसा सोए, कंबल उड़ा के चले गया। फिर वो चल के जा रहे हैं तो एक व्यक्ति आके एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो बोले, बाबा आप आपके रहने वहने की व्यवस्था है? बोले नहीं। तो बोले, अरे आप मेरे, हमारा तो सौभाग्य होगा, रहने की व्यवस्था हो गई। और एक 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 करके, जस्ट बिकॉज उनने राधा रानी का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया, सारी चीज़ें उनके समक्ष आ गई। तो जो उन्हें सोचा भी नहीं, एक 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 करके ये सारी